हम हैं बिगही में। बिगही सिमराव गांव के पास में है। कुसौंदी और सिमराव के बीच में बिगही जगदीश। यह गांव बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पे बिहार में शराबबंदी होने से पहले एक शराब की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। आप इमेजिन कीजिए, हथुआ क्षेत्र में, मीरगंज क्षेत्र में शराब की इसको लेके 2 फैक्ट्रियाँ हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। एक फैक्ट्री मीरगंज गन्ना फैक्ट्री के बाजू में अवस्थित थी, जिसका संचालन यहाँ के लीकर किंग, मतलब देश के लीकर किंग विजय माल्या करते थे। वो फैक्ट्री बाद में विवादों में आई और फैक्ट्री बंद हो गई। चीनी मिल के साथ वो फैक्ट्री बंद हो गई, तो शराब का प्रोडक्शन ही बंद हो गया। बाद में यहाँ पे दूसरे व्यवसायियों ने यह व्यवस्था बनाई कि यहाँ पे शराब की खपत बहुत ज़्यादा होती है इस एरिया में, तो यहाँ पे एक स्थानीय देसी शराब का प्रोडक्शन करने के लिए व्यवस्था बनाई जाए। तो उसके लिए यहाँ पे गाँव के जोत की ज़मीन को खरीद करके, देख रहे होंगे आप फैक्ट्री, जोत की ज़मीन खरीद करके यहाँ पे एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई। फैक्ट्री चालू भी हुई, लेकिन ये फैक्ट्री का दुर्भाग्य रहा कि फैक्ट्री के चालू होने के करीब 6 महीने बाद ही बिहार में यह घोषणा हो गई शराबबंदी की, कि शराब यहाँ पे न बनेगा न बिकेगा। इस कारण तब से यह फैक्ट्री बंद है। करीब 100 लोगों को उसमें रोजगार मिला हुआ था। तो आज हम लोग आपको ये दिखाएंगे कि इस फैक्ट्री में अंदर कैसे क्या है। चौकीदार रहते हैं, चौकीदारों का बना हुआ है। दयनीय स्थिति। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह फैक्ट्री 27 एकड़ में स्थापित की गई थी। आप देख रहे होंगे बंद होने के बाद कैसे जंगल झाड़ उग आए हैं और आई है। हालांकि सरकारी, हमारा कहने का मतलब ये कि सरकारी उपक्रम नहीं है, पब्लिक सेक्टर का नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी कोई चीज़ अगर बंद होती है तो उसका भी नुकसान होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में, स्थानीय अर्थव्यवस्था में। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते भाई प्राइवेट है तो बंद हो गया तो अच्छा हो गया। काफी दिन चल रहा था। हाँ, कहाँ जाता रहा? बंद क्यों हो गया? दारू बंद रहा। दारू बंद हो तभी बंद हो। प्लांट देख लो। हाँ हाँ, प्लांट हो। भजन तो हौसली होने से जंगल ना। यहाँ जैसे चौकीदार है, इन्होंने बताया यहाँ से जो दारू का प्रोडक्शन होता था ये छत्तीसगढ़ और दूसरे स्टेटों में जाता था। मतलब यहाँ से प्रोडक्शन करके दूसरी जगहों पे भेजा जाता था। बिजनेस का बड़ा सेंटर ये रहा है। टैंक में रखा जाता था। स्टोरेज रूम, यहाँ पे दारू को स्टोर किया जाता रहा था, जैसे ये बता रहे हैं। एक टंकी में स्टोरेज किया जाता था। पूरा एकदम जंगल हो गया है। बहुत दूर में है, 27 एकड़ में। चालू होने की संभावना है कि सरकार के ऊपर ये स्टीम बनाता है। ये स्टीम बनाता है, जैसे बता रहे हैं बॉयलर है, स्टीम बनाता है। यहाँ पे स्टीम बनाता है, इसमें टरबाइन है, इसमें टरबाइन है। बिजली बनाएगा, बिजली से चलाता है वो। अब बिजली से चलेगा। अंदर जाने का रास्ता नहीं है, जंगली है। ये जंगल में सांप तो नहीं होंगे। अंदर भी सांप होगा तो आइए। जंगल थोड़ी ज्यादा चालू
ऊपर जाएगा इस टंकी में, वहाँ ऑटोमेटिक चला जाएगा। हाँ, उसमें वो क्या करेंगे, पीसेंगे। अच्छा, पीसने के बाद उसमें पकाएंगे। मटेरियल इधर से जाएगा ऊपर। हाँ हाँ। ये देखिए बंधु, ये गोदाम है, यहाँ से मटेरियल आएगा यहाँ, यहाँ से ऊपर जाएगा, इसमें पीसेगा, वो पीस करके इसमें जाएगा। नहीं, इसमें से इसमें डालेंगे, पीस करके इसमें डालेगा और इसमें क्या करेगा, पकाएगा। पकाएगा। ऊपर से ले देखिए ना पकाने का। ये सारा कुछ तो नया है। ये पका के हाँ हाँ, और इस टैंक में सराएगा। सड़ाएगा। सर ये प्रोसेसिंग चालू होते रहेगा इसका। हाँ। कितने लीटर का टैंक है ये? ये तो बहुत लंबा है, अब ये सरकारी नहीं है, जितने होंगे बगी। हाँ हाँ हाँ। ये 4 टैंक से इसमें माल सराया जाता है। कैपेसिटी लिखा हुआ है, कैपेसिटी लिखा हुआ है। 1 लाख 21 सैकड़ा 1000 10 लाख, ये मैंने 1.5 लाख का है कैपेसिटी। 1,49,558 लीटर की कैपेसिटी एक टैंक की है, मतलब लमसम 1.5 लाख लीटर की है। तो वहाँ ऐसे 3 टैंक है। हाँ 3 टैंक है। आइए हम लोग बिजली कनेक्शन है ना, 3 टैंक में है। पूरा जंगल हो गया है, जंगल में घुस के सब देख रहे हैं। अरे और कराई निकल तो नहीं लोहे का बना हुआ है। शानदार मशीनरी देख करके आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि मशीनरी बिल्कुल नई है। ये बंद होने के बाद वैसा होने के कारण, मेंटेन नहीं होने के कारण ये अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, जंक लग रहा है। ये तो मशीनरी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, तो जंगल फैल गया है। ऐसा 4 टैंक है आपका है स्टाइल, उसमें है क्या कुछ नहीं, खाली है। इसमें माल सराव हो रहा है, ये माल गोल देखिए इसमें से माल सड़ाया जाता था। मतलब वो रिफाइनल कर देता है। अच्छा, रिफाइन करने वाला प्लांट वो है, फिल्टर कर देगा दारू को। अच्छा, देसी दारू बनता था, कौन सा दारू? देसी बनता था, देसी बनता था। स्पीड तैयार करता था। स्पीड तैयार करता है, स्पीड स्प्रीट बोलते हैं। हेलो, आवाज गूंज रही है यहाँ पे, बहुत गहरा है ये। 1.5 लाख लीटर का अनुमान लगा सकते हैं। हेलो, क्या कैपेसिटी लिखा है देखिए, हाँ हाँ, 1,47,000। वही 1.5 लाख के लमसम मान के चलिए। 1 2 3 4 है, 6 लाख लीटर का मतलब आपके पास ये था। लिक्विड इधर से उधर हो रहा होगा 6 लाख लीटर का। और ये मुलासी टैंक बनाया है बड़ा वाला, जैसे ये हीरा शुगर मिल का जो सीरा 6 दिन 15 हाँ बंदर है इसमें पूरे पूरे। और वो बनाया है जो सीरा वाला से चलाएंगे तो वो देखिए टूटे नहीं लोहा। ना लोहा टूटने वाला है। पूरे सिस्टमेटिक वेल प्लान तरीके से इस प्लांट को एस्टेब्लिशमेंट किया गया होगा, किया गया है, होगा क्या, हो तो चुका है और ये बंद हो गया है। हालांकि ये व्यवस्था थी कि सरकार, जैसा इन्होंने बताया है, हालांकि ये अधिकृत नहीं बताने के लिए, लेकिन जो इनको इन्फॉर्मेशन है उस आधार पर ये बता रहे हैं कि ये ना सरकार के पास ये प्रपोजल था कि आप इसे बनाइए और बना के इसको प्रोडक्शन बाहर भेजिए, लेकिन टैक्स, इंटर स्टेट टैक्स ज़्यादा होने के कारण, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होने के कारण ये व्यवस्था सक्सेस नहीं हो सकी सर। और यहाँ बनाने में भी हो सकता खतरा रहा होगा। तो ये जैन एग्रो करके कोई बता रहा था, इस नाम से फैक्ट्री थी। कितना एक चला है, 3 महीना चलने के बाद ही ये शट डाउन हो गया, दारू बंद होने से, शराब बंदी होने से बिहार में। एक चीज यहाँ पे हल्की सी गंध शीरे की आ रही है, हल्की सी गंध आप स्मेल महसूस कर सकते होंगे। जैसे ही हम किसी शराब फैक्ट्री के बाहर से गुजरते हैं और उसके आजू बाजू सराउंडिंग 100 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर दूरी पर ना उसका खुशबू कहिए, बदबू कहिए, वो आता है, तो वो महसूस यहाँ पे हो रहा है। मतलब उसका अवशेष जो कहिए हम लोग यहाँ पे महसूस कर सकते हैं गंध को। ही देखिए मशीनरी कितनी वेल इक्विप्ड है, प्लांट जो है।
स्टार मीटर, फ्लो स्टार मीटर है। देखिए ये देसी बनाएगा और ये इंग्लिश। अच्छा, वो देसी बनाएगा इंग्लिश, मतलब इंग्लिश भी यहाँ बनता था। ये तो बंद होने से ऐसे जंगल हो गया, नहीं तो एकदम आपका साफ। इसके साथ ही एक और एक्सपीरियंस हुआ। कई बार हम लोग स्थानीय विधायक से, मंत्री से हम लोग बात करते हैं कि हथुआ में एक समग्र विकास हो, कोई फैक्ट्री बैठे और कुछ डेवलपमेंट हो, कोई कॉलेज खुले या कोई XYZ कुछ भी बड़ा काम हो, तो अक्सर मंत्री राम सेवक सिंह का ये रोना रहता है, जनप्रतिनिधि का रोना रहता है कि ज़मीन नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, इतनी बड़ी फैक्ट्री 27 एकड़ में लगी है, तो ज़मीन कहाँ से आई? पहले खेती की ज़मीन हुई, उसको एक्वायर की गई। सरकारी सेक्टर के लोग भी, सरकारी सेक्टर से भी ज़मीन सरकार चाहे तो खरीद करके उसको कन्वर्ट कर सकती है कमर्शियल यूज के लिए, और कन्वर्ट करके विकास में अपना योगदान दे सकती है, विकास कर सकती है। ये तो केवल बहानेबाजी है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है इसलिए हम कुछ काम नहीं कर पा रहे। बस एक विल पावर होना चाहिए, और वैसे ही विल पावर एक दूसरे व्यापारी के पास आता है, दूसरे स्टेट के व्यापारी के पास वो आता है, और इतने हथुआ के इंटीरियर एरिया में एक इतनी बड़ी करोड़ों की फैक्ट्री लगा लेता है, इसको सक्सेसफुली रन भी करता है। लेकिन संयोग बात है कि शराबबंदी के कारण ये बंद हो गई फैक्ट्री। लेकिन हम इसे देख करके समझ सकते हैं कि कोई ज़मीन के किल्लत की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी ज़मीनें हैं, आप पब्लिक से खरीद करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और विकास के योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं इस एरिया में, और हथुआ का चौमुखी विकास कर सकते हैं।